3 महीने नहीं 1 महीना हुआ, 10 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। उसके बाद भी गुंडाई करके एलडीए वाले और पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ लगा के हम लोग को यहाँ से भगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ से सुबह आप मकान खाली कर दीजिए। एक दिन में कैसे बस्ती खाली हो जाएगी? एक दिन में कैसे अपने घर का कोई उम्मीदें नहीं छोड़ चुके हैं। उम्मीद तो मैंने छोड़ी उनको उम्मीद छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। इतना फोर्स कर रहे हैं, पूरी फौज देखिए कितनी फौज लेके आते हैं। कल ही खाली करिए, सुबह आ जाएगी, बुलडोजर आ जाएगी। कहते उन अधिकारियों के ऊपर जो होना चाहिए केस फाइल होना चाहिए जिन्होंने इसको बसाया था, क्यों नहीं? सिर्फ एलडीए और प्रशासन मिलकर सिर्फ खुली गुंडाई कर रहा है। सत्ता का जो है दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइन है कि 3 महीने के अंदर इनको विस्थापित करिए ठीक से, उसके बाद डेमोलाइज करिए। लेकिन हम मकान के बदले मकान दे रहे हैं। क्या मकान वो हमको दे रहे हैं? उसका तो वो पैसे ले रहे हैं ना। और ये दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ये जो छाप रहे हैं ये इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग भूमाफिया दिख रहे हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट आदमी इसलिए जाता, सर्वोच्च न्यायालय इसलिए जाता है कि उसको न्याय मिले, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। हमको हाई कोर्ट के फैसले पे ऑर्डर दिया गया कि इनका जो हाई कोर्ट का फैसला उसी को हम मानेंगे। अपना नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं अकबर नगर में हूं। हाँ, वही अकबर नगर जिसको आप लगातार 3-4 महीने से देखते आ रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशासन के बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है। उनके घरों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। कल तक का उनको अल्टीमेटम दिया कि कल ये घर टूट जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े घर हैं। अरे मैं कह रही हूँ, अभी यहाँ पे अनाउंस किया इन्होंने आके कि मतलब कि आप कल खाली करिए, मैं सुबह में बुलडोजर चल जाएगा। ठीक है, मैं सामान बांध रही हूँ, आपने जो कहा मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके बावजूद जो वहाँ सुबह के गए हैं वो अभी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि बिटिया मैं सुबह से गए हैं, ना पानी की व्यवस्था ना बत्ती की व्यवस्था। कहाँ पर? जहाँ पर घर दिया है। हाँ, वो बसंत कुल से वो बेचारी परेशान है कि देखिए। तो मैंने कहा आप आवाज़ उठाइए चलिए, तो उन्होंने कहा कि आप कैंप पे आइए। उन्होंने भीड़ ने कहा कैंप पे आइए, तो मैं कैंप पे गई। उनकी बात पे मैं पहुंच गई, जाना है तो मैंने रखा। अब अधिकारी ने फिर देखा, पढ़ा, फिर फ़ोन लगाया कि आपने क्यों नहीं किया, उसको कंप्लीट करिए। आपने एक को कर दिया, बाकी की आवाज़ तो मेरी पहुँच जाएगी ना। बाकी लोग भी तो वहाँ जाएंगे, तभी पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, हमको समय दीजिए। वो कह रहे समय कैसा, जब पानी नहीं। ये उम्मीदें मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग घर खाली कर रहे हैं। क्या उम्मीदें अब खो चुके हैं लोग? अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे लोग जो है उम्मीदें नहीं छोड़ चुके हैं। उम्मीद तो मैंने छोड़ी उनको उम्मीद छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। वो इस वजह से इतना फोर्स कर रहे हैं, पूरी फौज देखिए कितनी फौज लेके आते हैं। कल ही खाली करिए, सुबह आ जाएगी, बुलडोजर आ जाएगी। भला वो बुलडोजर इधर से आएगी? अभी तक तो ये था कि वो मरघटे साफ होगा, मगर वो इतने हावी हो रहे हैं कि कब इनको खाली करें, चाहे वो वहाँ पे मरे सड़े चाहे धूप में मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला है उन्होंने कि लाइट काट देंगे? लाइट नहीं, लाइट की तो कोई बात नहीं हुई। सुबह मीटर नोच लेंगे। हाँ, सुबह मीटर निकालने के लिए कहा गया है। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो एलडीए की टीम जो है मचा रखी है ना। हम यहाँ आके बोल रहे हैं कि बस खाली करिए। जब हमें 2-3 कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हमें 3 महीने का समय मिला, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्यों करवाया जा रहा है? अगर हम लोग ऐसा तो है नहीं खाली नहीं कर रहे हैं, मकान जा रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं हम मकान के बदले मकान दे रहे हैं। क्या मकान वो हमको दे रहे हैं? उसका तो वो पैसे ले रहे हैं ना। अलग बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, पेपर में न्यूज़। 170 फीट में बना हुआ है, फैमिली ये रह रही है। अब ये बताइए 525 स्क्वायर फीट है, इसके अंदर फैमिली आराम से रह रही है। 270 फीट में फैमिली कैसे रहेगी? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाती है। सरकार यहाँ पर हम जैसे लोग माफिया जब बस गए। आपका घर है? मेरा ये घर है, मेरा घर है। अब हम जैसे माफिया यहाँ पे जबरदस्ती जब कब्जा करके बना लिए हैं, तो हम लोगों को उजाड़ना उनका ख्याल है। जब टारगेट ये कर दिया कि हम लोग माफिया हैं पेपर में, हम लोग कल प्रेस पहुंच गए। मैंने क्या गलत किया? माफिया साबित करिए। हम माफिया कब से हो गए? मैंने उनसे कहा, एडिटर से मैंने कहा आपको दिखता है मैं माफिया हूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती एक ट्यूशन। आपको क्या लगता है? क्या लगे कि ये
मैंने तो नहीं छापा। किसने ये आपने फिर सुमन दीदी ने कहा कि छापा किसने, तो उन्होंने कहा कि योगी जी ने छपवाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने छपवाया, योगी जी ने। हाँ सिर्फ दे दिया। भी अगर योगी ने छपवाया तो ठीक है, लेकिन माफिया जो माफिया है वो माफिया, आम जितनी पब्लिक है सारी माफिया है, कुछ अच्छे लोग भी तो हैं। आपने कहा 73 लोग यहाँ पे माफिया हैं, ठीक है, तो 73 लोग माफिया हैं, तो अभी घर से कोई गया नहीं है। आप एक एक घर में जांच पड़ताल करिए। मैंने ये हमको साबित करिए, आप जैसे सबूत मारते हैं हमको भी साबित करिए। माफिया का जो कलंक लगाया है उसको हटाइए हमारे यहाँ से। आपका ये है कि आप कुछ भी तोहमत लगाते जाएंगे। हम कुछ नहीं कह रहे आप यहाँ हैं। पे- जब योगी झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग तो कम माफिया कह रहे हैं, तो योगी बहुत झूठ बोल रहे हैं, बस और हम नहीं बोल। अरे इल्जाम क्यों अंकल, आपका घर आपका भी यहीं पर घर? नहीं भैया, मैं घर में नहीं, मेरा पास डाले वाला हूँ, बड़ी तकलीफ वाली बात है। हाँ, आप डाले वाले हैं, आप जी, लोग का सामान सामान पहुँचा रहे हो, बड़ी तकलीफ हो रही है हम। जी साहब, तकलीफ हो रही देख के कि बताइए कि पुश्तैनी रहने वाले बेचारे इन सबका घर टूट रहा है, बड़ी तकलीफ वाली बात है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ छीन के छोटे छोटे से मकान दे रही। एक ज़माना था जब गवर्नर ने यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, तब गवर्नर साहब ने कहा कि जाइए आप लोग रहिए, आपको सरकार फैसिलिटी। अकबर अली गवर्नर ने बसाया था इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग भूमाफिया कहा जा रहा है ना, तो हम लोग के ऊपर ये कलंक लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ये जो छाप रहे हैं, ये इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग भूमाफिया दिख रहे हैं, ठीक है, बता दिया। ठीक है। नहीं, हम हम बोल रहे हैं कि जो है लोगों को घर भी दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, तो क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है भाई। क्यों भाई संतुष्ट क्यों होंगे? हमारे यहाँ पे दादा खत्म हो गए, मेरे बाप खत्म हो गए, मेरी एक बहन खत्म हो गई, हम लोग का भूमाफिया है, ये बताइए आप। क्यों उन अधिकारियों के ऊपर भी होनी चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर भी जो है केस होना चाहिए, जिन्होंने इसको जो है बसाया, उनके ऊपर क्यों केस नहीं हो रहा? भाई एक गवर्नर की गरिमा होती है, एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है। श्रीमती शीला कौल ने इसको जो है पास किया, अकबर अली गवर्नर ने बसाया, और नारायण दत्त तिवारी ने इसको जो है साइन किया, ठीक है। हम लोगों के पास पेपर हैं पुराने, और डीपी बोरा ने इसको जो है सांसद थे, उन्होंने इस पे साइन किया, ठीक है। आज उन लोगों की वो बेचारे दुनिया से चले गए, तो उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए जाएं। किसने बोला? अब ये किसी ने बोला हो, पेपर में आया था, डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट है, ये सब कागज के टुकड़े हैं, इसका कोई मतलब रद्द कर दिया जाए, उसमें क्या करा जाए? ना रखेगी तो उन लोग का क्या, हम लोग रद्द कर दिए, ये लोग रद्द करेंगे? रद्द करें फिर, कितनी सरकार बदली, सबके कानून बने, आपने रद्द क्यों नहीं किया? आप तब कहते अभी चुनाव आया था, चुनाव आने में सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट जो रद्द कराए हैं इनको अवैध बता दिया है, ये अवैध रूप से बसे हुए हैं, तो ये वोट भी तो अवैध हो गया है। ये वोट क्यों लेने के लिए यहाँ पर सब रखा गया कि वोट यहाँ पड़ेगा? ये जो इंटरलॉकिंग देख रहे हैं ना, ये राजनाथ जी के कोटे से हुई है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हुए तो 5 महीने बस। तो अगर ये जो है अवैध थी या जो है भूमाफिया यहाँ रहते थे, तो क्यों कराया? क्योंकि उनको वोट चाहिए थे। यहाँ का विधायक भाजपा का है, और हम तो कहते हैं उन अधिकारियों के ऊपर जो होना चाहिए, केस फाइल होना चाहिए, जिन्होंने इसको बसाया था। क्यों नहीं हो रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ सड़क के उस पार जो है टूट रहे हैं मकान। तो एक तो इतना मेन चीज़ है ना भैया, इतना डर का माहौल बना दिया है कि मैं फैमिली वाला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। आप 20-50 कांस्टेबल फोर्स मिलिट्री लेके आप आके खड़े हो जाते हैं, और एकदम से जो है आप माहौल, डर का माहौल बना देते हैं। तो एक गरीब आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके आदमी कहाँ जाएगा? तो भैया चलो, जहाँ पे भगा रहे हो जा रहे हैं। आपका भी घर है यहीं पर? ये सामने वाला घर है जी। आप लोग भी जा रहे हैं छोड़ करके? जी। शिफ्ट होने जो घर मिला है नया वाला, वहाँ पर जा रहे हैं? जी। जहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, जी, वहीं जा रहे हैं? कैसा है वहाँ पर व्यवस्था, पानी वगैरह की और दरवाजे वगैरह की? देखिए, ज़्यादा कुछ आदमी वहाँ रहेगा तब पता चलेगा। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, बस मजबूरी हमारी, सिर्फ हमारी मजबूरी। जाए तो कहाँ जाए?
वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो हमारे बच्चों का इनके बच्ची का जो है पेपर इंटर का है, इस बार फर्स्ट ईयर में गई, सेकंड ईयर में है। मेरी बेटी जो है फर्स्ट उसमें हाई स्कूल में गई है। अब हम लोग इतनी दूर चले गए, ना वहाँ कोई स्कूल है ना कुछ। मेरी बेटी जो है करामत में पढ़ती है, ठीक है। अब उसका तो साल बर्बाद हो गया। मैं इतनी दूर से अकेले तो भेजूंगा नहीं उसको। उसकी गारंटी कौन लेगा? या मोदी लेंगे या योगी लेंगे या जो है इंद्रमणि त्रिपाठी लेंगे। उसकी जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। मैं वहाँ से बसंतपुर से मिला नहीं, खरीद रहे हम लोग। मिल हाँ खरीद बोल रहे कि हम दे रहे हैं। कौन सरकार कह रही बोल रहे हैं कि आप देखते होंगे पेपर्स में निकल रहे हैं, वो झूठ कि आप बोल रहे लोग को मिल झूठ रहा है, घर एकदम मकान झूठ। दिया जा रहा है। हम लोग मकान खरीद रहे हैं। मकान है वो मकान उन लोग को फ्री नहीं मिल रहा है, 5.5 लाख। खरीद रहे हैं हम लोग मकान में। अच्छा, कितना किस्त वगैरह है इसकी? अब कुछ कहीं पता नहीं ना कितनी है। 3500 रुपए। जी। कितने महीने के लिए? 15 साल 15 साल। जी 3500 रुपए देना। जी हाँ। लाइट का अलग है, पानी का अलग है, हाउस टैक्स अलग है, सब अलग है। इसका एरिया वगैरह कितना है? 280 स्क्वायर फीट है। 280 270 हाँ 270। हम लोगों को फ्री तो दे नहीं रहे हैं भाई। हम लोग के पास इतना पैसा है ही नहीं, यहाँ से जाने का किराया तो है नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग कहाँ पैसा दे पाएंगे। पढ़ती हैं, एक का हाई स्कूल है, एक का जो है 9th है, एक का 8th है। पूरा साल बर्बाद हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से आपका ये आदेश आ गया, उन्होंने दिया कि जब इनको विस्थापित कर देना तब इनको यहाँ से हटाना, पर वो उस चीज को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? अभी कितने दिन का टाइम आपको दिया कुछ गया था? नहीं, कल सुबह बोल रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी 3 टाइम- महीने, अगस्त तक है। अगस्त तक है टाइम। उसके बाद भी खाली करवा रहे हैं। बोल रहे हैं हाँ। कि आप लोग खाली कर खाली करिए, अरे सुबह खाली करिए। कोर्ट जाता है आदमी इंसाफ के लिए। हम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको एक मंदिर समझते हैं, उसमें भगवान बैठा जो इंसाफ करेगा वहाँ। हाँ और क्या, जब वहाँ के जज जो है खुद कह रहे हैं कि आप खाली कर दीजिए, बच जाइए, तो उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं रह जाता ना। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भगवान बता रहे 3 महीने का तो टाइम 3 महीने का। जब उन्होंने 3 महीने का समय दिया, आप फॉलो किया, आपने खुद कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं एलडी वालों से, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक हम इनको विस्थापित कर देंगे। अभी तो 1 महीने गुजरे हैं, वहाँ कुछ हुआ नहीं है, वहाँ काम चल रहा, मैंने देखा है। और आप अभी से यहाँ पे खाली करवा रहे हैं। आप कानून का पालन आप कर रहे हैं, हम लोग को कहते हैं, इल्ज़ाम देते हैं। हम लोग तो भाई कानून के दायरे में रह के चल रहे हैं, तभी तो इतना पीछे हो गए। हमने कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी हम लोग बदनाम हैं। अब बताइए 3 महीने क्या? आपको बोल रहे हैं कि 75 करोड़पति यहाँ पर रहते थे और देखिए, आप लोग झुग्गीवासी नहीं हो, 73 सबके पास करोड़ों का टर्नओवर है, कैसे झुग्गीवासी हो? करोड़ों का टर्नओवर तो वो रोड पे थे भैया, वो रोड पे थे, वो टूट गया। वो सब बाहर के थे, वो कोई मोहल्ले का नहीं था। जो जितने भी व्यापारी थे वो करोड़ों में खेल रहे थे, ठीक है। उनका करोड़ों का टर्नओवर था। हम लोग तो अंदर बस्ती में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले, हम लोग को कहाँ से टर्नओवर करोड़ों को हो जाएगा? अभी की बनी हुई है। करोड़ों का टर्नओवर कहाँ से? 6,000-7,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग, जिनका 60,000-70 हज़ार रुपये जो है साल का आ रहा है, वो कहाँ से करोड़ों का टर्नओवर कर लेंगे? जिनका टर्नओवर था उन्होंने तो तोड़ दिया उनका टर्नओवर, उनकी दुकानें, उनके शोरूम तोड़ दिए ना। गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, उसके बाद उनको जो है पैसा लेके कॉलोनी दे रहे हैं, ठीक है ना। कॉलोनी पैसा लेके दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने ऑर्डर में कहा है कि इनको 3 महीने में विस्थापित करके तब आप डेमोलाइज करिए। अभी 3 महीने नहीं, 1 महीना हुआ, 10 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। उसके बाद भी गुंडाई करके एलडीए वाले और पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ लगा के हम लोग को यहाँ से भगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ से सुबह आप मकान खाली कर दीजिए। एक दिन में कैसे बस्ती खाली हो जाएगी? एक दिन में कैसे अपने घर का कोई सामान निकाल लेगा? जो प्रथम है, इसमें कितनी बस्तियाँ, कितने लोग होंगे? इसमें तकरीबन 1,000 से ऊपर घर हैं और ज्यादा ही हो सकते हैं, ज्यादा ही हैं। को बोल दिया है सभी कि को आप बोल दिया है कि इसको खाली कर दीजिए। कैसे खाली कर देगा एक दिन में? को सिर्फ एलडीए और प्रशासन मिलकर सिर्फ खुली गुंडाई कर रहा है। सत्ता का जो है दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर, और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइन है कि 3 महीने के अंदर इनको विस्थापित करिए ठीक से, उसके बाद डेमोलाइज करिए। लेकिन ये खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। जो भी बोल रहा है उसको जो है पकड़ ले जा रहे हैं, उसको पुलिस से उठवा दे रहे हैं, उसके ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, खड़े होकर अधिकारी लाठी चलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो उम्मीद है, जो आप लोगों की उम्मीद है कि कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी आपको 3-4 महीने का टाइम मिला कि 3-4 महीने में आप हमारा खाली करिए। बराबर तो ये उम्मीदें- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बराबर
प्रोसीजर में था। सर्वोच्च न्यायालय ने हमको बिल्कुल भी राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय ने जो हमको दिसंबर में राहत दी थी 1 महीने की, वही राहत दी है। उसके बाद हमारे जजेस को बदल दिया गया, वकीलों को चेंजेस कर दिया गया, वकीलों को जो है डेमोलाइज कर दिया गया कि उनका दिमाग घुमा दिया गया, उनको किस तरीके से बताया गया, क्या समझाया गया। उन्होंने हमारी बस्ती में जितने भी मकान, पक्के मकान हैं, उनको सबको उन्होंने जो है झुग्गी झोपड़ी बताया। स्लम पे उन्होंने बात की। जो वकील थे उन्होंने गलत पैरवी हमारे लोगों की है। जो वकील सही लड़ रहे थे, जजों ने उनकी सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुनी। और जो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट थे, जितने भी दस्तावेज 100 साल पुराने दस्तावेज थे, वो हमारे सब लीगल हैं। सब पे जजेस मान रहे हैं कि हाँ आप लीगल हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया। हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने माना खाली। सुप्रीम कोर्ट आदमी इसलिए जाता, सर्वोच्च न्यायालय इसलिए जाता है कि उसको न्याय मिले, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। हमको हाईकोर्ट के फैसले पे ऑर्डर दिया गया कि इनका जो हाईकोर्ट का फैसला उसी को हम मानेंगे।